ये है लव आकार का पहाड़। लव साइन का पहाड़ है, देखो। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में पूरे अरुणाचल का एक सबसे पहला सूरज निकलने वालों में से एक स्टेट, ऐसा हम लोग सनराइज सनराइज स्टेट बोलते हैं ना, जो बहुत ही खूबसूरत स्टेट ऐसा कहा जाता है। और आज मैं उससे भी बेहतर एक गांव पे आया हूँ जो इतिहास के पन्नों में नाम लिख चुका है, काय मोई विलेज, जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लोंगचान सर्कल में पड़ता है। और आज 2025 के 10 दिसंबर, और इस वक्त हम कायमोई विलेज पे आया हूँ, जो कि क्लीननेस और सबसे खूबसूरती में से एक अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिख चुका है, जो इस साल 2025 के बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्ट अवार्ड विलेज, इसको अवार्ड मिल चुका है, अवार्ड कर चुका है इस साल को। तो उसी गांव के, इस गांव के खूबसूरती, इसी गांव के नज़ारा आज हम दिखाएंगे। राजा साहब, ये क्या है, क्या था ये मोरंग घर था। ये जगह तो मोरंग है। ये हम लोग का एक कॉलोनी का मोरंग घर है। हाँ, सबसे पहले आप लोगों से रूबरू कराता हूँ यहाँ के चीफ यानी साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम हो आपका गांव का? हमारा गांव का काईमोई विलेज है। कायमोई विलेज। हाल ही में क्या मिला था इस गांव को? हाल ही में इस साल हम लोग को टूरिज्म विलेज मिला है स्टेट हाँ, ऑफ अरुणाचल से। टूरिज्म विलेज इस गांव को मिला है, यानी इतिहास में नाम लिख 10 हो चुका है। तो आज आपको हम इस गांव के खूबसूरती, इस गांव के नज़रे दिखाएंगे। लोगों को क्या क्या दिखाना चाहेंगे, ये क्या है? लोगों को ये दिखाना है हमारा गांव में काफ़ी मोरंग मोरंग घर में बड़ा बड़ा लॉक ड्रम है। ये 100-300 आदमी मार सकता है ये लॉक ड्रम को। और उसमें त्योहार, एक साल में 2 त्योहार होता है, एक बन्याक, एक बुंगनू। बुंगनू में कम मराता है, बन्याक में फुल कॉलोनी कॉलोनी लॉकडाउन ठीक से बजाता है। वो फेस्टिवल होता है हम लोग का। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका गांव में कितना मोरंग है? हमारा गांव में 5 मोरंग हैं। 5। हाँ, 5 पाँव है। इस जगह में पहले मोरंग था, 5 था ना, हाँ, उसको तोड़ा गया है, नया नहीं बनाएंगे ना, ऊपर बना लिया। अभी नया बनाएंगे। हाँ, थोड़ा ये हम लोग करीब से दिखा रहा थोड़ा डोंगला होगा। ये मोरंग बनाने के लिए हम लोग सरकार से भी कुछ मांग है, कुछ स्कीम थोड़ा हाँ, साइड से दीजिए बोल के। ये क्योंकि मोरंग घर हम लोग का असली कल्चर का हॉल होता है। मीटिंग कंडक्ट कॉलोनी का इसमें होता है, प्लस गांव का जो भी प्रोग्राम होता है इसे लॉक ड्रम को बजा जाता है। आदमी मराने से भी बजाता है हम लोग। हाँ। और जो प्रोग्राम होता है इसमें भी बजाता है, किस्म किस्म का बजाने का लॉक ड्रम का भी वही है। सबके सब पाँव में है ये लॉकडाउन। सब के सब पाँव में लॉक ड्रम है। लेकिन हम लोग का अभी ये पाँव बनाने के लिए गवर्नमेंट से थोड़ा डिपार्टमेंट से प्लस एमएलए मिनिस्टर से, जिला परिषद से हम लोग कुछ इसकी मांग है इसको बनाने के लिए। अच्छा, तो यही है हमारे वांचो कम्युनिटी में, ये लॉक ड्राम का कल्चर जो है अभी तक जीवित है। और इसी लॉक ड्राम को हमारे दुनिया भर में कहा जाता है
बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वर्ल्ड ना लॉकडाउन। तो वही ये हमारा वांचो समाज में सारे गांव में, ज़्यादातर गांव में कंपलसरी है, कंपलसरी है। और जिससे हम लोग ओरिया बोलते हैं, ओरिया फेस्टिवल समय में जहाँ गांव के कोई राजा महाराजा लोग जब देहांत हो जाता है उस वक्त, या कुछ बड़ा नियम होता है, या कुछ गांव में कोई घटना हो गया, या कोई दुश्मनी हमला होने जा रहा है, तो एक अलार्म के तौर पे भी इसे बजाया जाता है। इसको बजाने का ट्यूनिंग जो है अलग अलग है। फेस्टिवल के समय में अलग, किसी इमरजेंसी समय में अलग, इसे बजाया जाता है ना सर। ऐसे ही बजा जाता है क्योंकि ये हम लोग का गांव पूरा जानवर को घेराएगा, हम लोग खाने के लिए मराता है। इसी समय में बजाने वाला अलग, मरने में बजाने वाला अलग, दुश्मन भगाने वाला में बजाने वाला अलग, और त्योहार में खुशी में बजाने वाला अलग, ऐसे बजाता है लोग। अच्छा, ये पीछे देखा दो थोड़ा, आओ ये लोकेशन थोड़ा बता दीजिए। ये हमारा ये क्या कुछ ना कॉलोनी है? ये हमारा चिंके कॉलोनी है। ऐसे बोला जाता है गंगकांग, लेकिन हम लोग चिंके कॉलोनी बोला जाता है, रखता है। ये कॉलोनी में पुराना, पहले पूरा यहाँ में घर ही घर था, लेकिन यहाँ से थोड़ा अलग शिफ्टिंग करके प्लेन जगह में काफ़ी चला गया है। अच्छा अच्छा, ये जो थोड़ा पोजीशन इधर भी घाय है, नीचे भी, लेफ्ट भी घाय है, राइट भी घाय है। हमारा बीच में बस्ती टीला है। है, एक पहाड़ में थोड़ा बसे हुए है घर। ऐसे है। पूरा यहाँ में इंक्लूड था, लेकिन अभी थोड़ा नया जगह में शिफ्टिंग में हो रहा है। टॉप में क्या है वो लास्ट? ये लास्ट ऑफ ये चिंखाऊ कॉलोनी है, लास्ट कॉलोनी। ये चिंगबन कॉलोनी है, ये पाँ है, वो बीच में भी चिंगतान पाँ है। अभी इस साइड में 3 पाँ है, और इस साइड में ये लगा के 2 पाँ है, 5 मोरंग है। और अभी इस साइड का तो 3 मोरंग तो बन चुका है। इसमें लॉकड्राम भी है, हर साल में त्योहार होने से भी बजाता है। आपका गांव किस चीज से लोकेटेड पड़ता है? कौन कौन गांव से? हम लोग का वो गांव क्या है? लोकेटेड पड़ता है, लौंकाई बॉर्डर है, मोक्तवा बॉर्डर है, खोखला बॉर्डर है, वाका बॉर्डर है, हम लोग ऐसा पड़ता है। लौंकाई तो हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का ही है, और ये मोक्तो हो गया तिराप डिस्ट्रिक्ट का बीच में, और ये खोखला खोखला राइट पे। तो यही बाउंड्री पड़ता है। इधर पीछे आपका नीनू। हाँ, वहीं से हो जाएगा। ये जो पुछोरी जो बन रहा है, ये डिजाइन क्यों नहीं आया है? ये हम लोग आवाज़ जो है बुरुंग 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 आवाज़ जाता है, दूर तक जाने के लिए ये बनाया जाता है। अगर इसको ठीक से बनाएगा तो आवाज़ भी अलग, बड़ा छोटा ऐसे चला जाता है। किसी किसी गांव का लॉकडाउन जो है सिंपल सा होता है, लेकिन यहाँ में थोड़ा सा डिजाइन दिख रहा है। अब यहाँ पे 6 डिजाइन इसमें स्टिक दिया हुआ है। ये जो है ट्यूनिंग के लिए है, साउंड बेस जाता है और अलग अलग बीट जाते हैं ना। ऐसे जाता है। चलिए, नान बोलता है ये जो तकु पता बांधने के लिए ये नान। अरे वही तो बोल रहा है, तो उसको तो हेलो हेलो, घर को मेंटेन करने को देता है ना। यहाँ दूध मांगता है आपको।
साथ में एक घर है, अभी हम यहाँ से जाएंगे फिर उधर से निकल आएंगे। हाय। लॉन्गडिंग तक तो आता ही है, वक्का तक तो जाता ही है। और वक्का का जो व्यू पॉइंट जो देखा होगा आप लोगों ने, टूरिस्ट लोग कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, कायमोई विलेज तक। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी ऐसा हिस्ट्रिकल प्लेस है यहाँ पे जो आप आके देख सकते हैं। बहुत खतरनाक हाइट है यहाँ पे, डाउन है यहाँ से नीचे पूरा घाय है, कम से कम हजारों मीटर घाय है नीचे नदी तक। चिथुम नदी ना, चिथुम नदी बोलते इसको, रंग से है और ये साइड है। वहाँ में खेती भी है, वाह बहुत डेंजर है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ से और पहाड़ नहीं, पूरा घाय नीचे डाउन है यहाँ से।
ना, अभी भी हम लोग का है। वहाँ में कुछ इसमें हम लोग का लॉन्गलम है, जितना भी लॉन्गलम इसमें है, वो हों से जितना भी इस साइड का है हम लोग का ही जमीन है। अच्छा कुछ भी मई मराने से भी, कुछ थमपन जक करने से भी हम लोग का ही है। लौंकाई का यहाँ से नाला से इतना जितना भी पहाड़ है हम लोग का है। ये लंकाई हाँ, ये लौंकाई का जो खेती है यहाँ से वो पहाड़ इतना जितना काला काला दिखाई दे रहा है पूरा हम लोग का ही पहाड़ है। यहाँ में जो शाम हो जाता है तो अभी दिखाई देगा, जानवर भी दिखाई देता है वहाँ, शेर भालू शेर पूरा दिखाई देता है। तो यहाँ में एक चनसिंग है, वहाँ का नाम भी मैतू नाम रखा है क्योंकि मई दिखाई देता है वहाँ में बोल के ना। अच्छा जानवर जितना भी है यहाँ में शेर पूरा भालू पूरा दिखाई देता है। समझ गया हमको। ये तो बड़ा वाला लेंस लेके हमें 24 घंटा बैठने से हाँ पूरा दिखाई उसको देगा। देखा देगा। तो उसका लोकेशन बताइए, वो कौन कौन सा गाँव लग रहा है अभी? ये यहाँ से दिखाई देता है, वो सुनुआ है, सनुआ। वहाँ लौंडिंग है, ये चानू है, वो सुनुआ नक्शा है, ये लौंकाई है, वो लाहू है, ये पहाड़ से ऊपर ये मुक्तवा है। अच्छा ये लाहो लाहो यहाँ में नक्ते वाला लाहो है ना? हाँ, नक्ते वाला लाहू है। वांचो लाहो भी अलग है। नहीं नहीं वांचो लाहो नहीं, वांचो का हो काई हो है, इसमें ये तो लाहो है। लाहू तो नक्ते है। तीसा में ये लोग का मट्टी तीसा में ज्वाइन करता है ना, तीसा अच्छा, पूरा तीसा। तीसा तक का। लाहो का हाँ लाहो का इसे एक नीचे नामता है ना वो लोग का मट्टी वहाँ तक जितुम में नामता है। तो ओके। उसका पीछे में तो वो दादम का टाउन है ना ताते, तो हेडक्वार्टर जो। वाका व्यू पॉइंट तो जितना भी टूरिस्ट आते हैं आसाम से, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, कहीं से भी, सापेघाटी, बोरहाट, वाका से कुछ ही दूर ये पीछे नीनू गांव से इंटर होना है यहाँ पे कायमोई गांव पे। ज़्यादा दूर नहीं, कितना किलोमीटर होगा नीनू से? नीनू से 8 किलोमीटर 8 है। किलोमीटर ही है बस, यहाँ तक आना है। यहाँ में अगर इंटर हो गया तो ऐसे नहीं कि एक जगह को देख लिया फिर यहाँ से दूसरा जगह देखने के लिए और किलोमीटर चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। गांव के एंट्री पॉइंट से लेके गांव के आखिरी पॉइंट तक आपको हर जगह लेफ्ट एंड राइट आपको देखने की जगह है। बहुत ही हिस्ट्रिकल प्लेस है यहाँ पे। अलग अलग कहानियाँ भी ले सकते हैं यहाँ के राजाओं से, सीनियर सिटीजन से। और यहाँ का व्यू पॉइंट काफ़ी खूबसूरत है चारों, और बीच में एक पहाड़ है, नीचे घाय हैं चारों साइड, और ये एक गाँव है। यहाँ से सारा लोकेशन आप देख सकते हैं। अलग अलग तिराप डिस्ट्रिक्ट के गांव है कुछ, और ये लॉन्डिंग का ही वांचो गाँव और भी कुछ है। काफ़ी खूबसूरत है। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ आने से आप शाम के टाइम में लेंस लेके बैठेगा, यहाँ से आराम से आप जंगल के जो जितने भी जानवर हैं यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं लाइव। लेकिन लेंस बड़ा वाला चाहिए। हम लोग मून को देख सकता है, ये जंगल तो सामने ही है। बड़ा वाला लेंस लाखों रुपए में आता है, वो कम से कम 10-20 लाख का तो आएगा। से आराम से आर पार देखा देगा जंगल जानवर। रिजर्व है क्या ना, कुछ गांव का है, गांव का ये रिजर्व जुमलैन है। जुमलैन है पूरा। यहाँ में हम लोग इसमें कुछ खेती वेती भी नहीं करता है। नहीं करता है। हम लोग यहाँ में जो घर बनाने के लिए होता है इसमें अच्छा, हम लोग रिजर्व के लिए रखा है, विलेज रिजर्व विलेज रिजर्व है। पर्सनल, हाँ, प्राइवेट है, पर्सनल है, गवर्नमेंट का नहीं है। जो कि आपका घर बनाने के लिए खुदा चाहिए, पेड़ हाँ, पौधे, वहाँ से लाता है। बेड रस्सी चाहिए। हाँ, जो धान खुदने के लिए जो होता है इसमें थम यहाँ से काट के लाता है हम लोग। लॉक ड्राम भी इसी जंगल से। हाँ, लॉकड्राम से वहाँ से लाता है। विलेज प्राइवेट लैंड है। तो इस बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है यहाँ पे। और आजकल हर गांव में ऐसे जंगल देखा नहीं मिलेगा। है तो जंगल ही है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा पेड़ नहीं मिलेगा जो आपको लॉक ड्राम बना सके, धान खुदाई का जो थम बना सके। इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं है अभी, सब फर्नीचर के लिए काटा गया है, और ये इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए पूरा अभी नष्ट कर दिया जंगल को। कुछ ही गांव है अभी, जैसे कि अभी रूजन रिजर्व है और चपसर उसर रिजर्व है। ऐसा जगह जगह आपको देखा ही मिलेगा थोड़ा जंगल, डीप फॉरेस्ट बोलते हैं ना। और ये और खोखला का भी है, वाका का भी है, डीप फॉरेस्ट है उन सब का भी। ऐसे कुछ कुछ गांव का आपको ज़्यादा नहीं है, बहुत 10-12 गांव का ही आपको जंगल, गहरा जंगल आपको देखने को मिलेगा। अलावा आपको कहीं भी ऐसा जंगल है बाकायदा, लेकिन आपको पेड़ नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा पेड़। यहाँ पे आपको 100 साल पुराना पेड़ भी मिल जाएंगे ना। 200-300 साल का पेड़ 200-300 साल पुरानी पेड़ मरे हुए भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ में एक झरना है, उसका नाम रखा है हम लोग ओगा सातन्यू।
जो अभी ओगासात नु। दिसंबर जनवरी में इसमें हॉर्नबिल हमेशा उड़ के आता है, अच्छा अच्छा। वो ओगासात न्यू। वहाँ जो जो घने पहाड़ है उसमें रात होल करता है, सुबह चला जाता है, रात होल करता है, सुबह चला जाता है। ये हॉर्नबिल यहाँ भी आता है, इसलिए इसका नाम रखा है हम लोग ओगासात न्यू बोल के ऐसा रखा है। यानी कि हॉर्नबिल हॉर्नबिल झरना, हॉर्नबिल झरना ही बोलेगा। हॉर्नबिल वाटरफॉल। हाँ, हॉर्नबिल वाटरफॉल। जब समर सीजन आता है इसमें तो बड़ा झरना होता है वो पहाड़ में। अभी शाम को दिखाई देगा, अभी भी है झरना, लेकिन अभी दिसंबर में पानी कम हो गया इसलिए झरना दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ में मैं देखा है बोलने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको शिकारी रुकना पड़ेगा। शिकारी तो पूरा बंद है हम लोग। बंद है जब ना? से हम लोग का क्लीनेस 2014 में 24 में मिला था हम लोग को, 2024 में क्लीनेस मिलने के साथ साथ हम लोग फिशिंग भी बंद किया है और हंटिंग भी बंद किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इस गांव कायमोई गांव में 2024 को क्लीनेस मिल। विलेज का इनाम मिल चुका है। और इस बार 2025 में टूरिस्ट विलेज ना हाँ हाँ हाँ, टूरिस्ट विलेज पूरा मिला है। अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, ऐसा मिला है हम लोग को। ये हम लोग का विलेज में काफ़ी कुछ मिला है। ये हम लोग का 2024 में हम लोग का वाटर सैनिटेशन का हर घर में जल वाला भी हम लोग को मिला है स्टेट गवर्नमेंट से। अच्छा अच्छा। और क्लीनिनेस भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिला है, और टूरिज्म भी हम लोग को स्टेट लेवल से मिला है। तो काफ़ी इनाम जीत चुका है यहाँ पे। ये सब हुआ है हमारा राजा साहब के मेहनती से, और यहाँ के जेडपीएम है मौजूदा, और इस बार के कंटिन्यू चुनाव वो लड़ रहे हैं राजीव बंसा जी, उन सब की। पूरा पथरीला जगह है, इसलिए इसका नाम रहेगा आज से स्टोन विलेज। मैंने इसका तो दो स्टिक है, तीनों का। यहाँ का बस्ती का एक भाई ने बनाया है।
शेर, टाइगर है। यहाँ पे एक है। तो हम लोग वापस लौट रहे हैं। और देखो ये मोरंग घर है। ये पाम बोलता है, पाम बोलता है ये। पाम्पा इतना हाइट पे पूरा पत्थर के ऊपर में। नहीं ना, ऐसे ऑन करके चलो। ये अभी घर है। ये भी हम हैं। ये भी घर है। हेलो तेमकपो। यहाँ पत्थर के ऊपर में घर है, देखो पत्थर के ऊपर में बनाया है, पूरा पत्थर है, पथरीला जगह है। ये देखो कितना डेंजर है। वाह बहुत मज़ा है। ये है पाम। पाँव ये किस लिए है? क्या बोट है? पत्थर का बोट है क्या? थम बड़ा वाला यहाँ में है। बड़ा वाला थम तो यहाँ में है। खम 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 बोलते हैं इसको। काफ़ी पुराना ही है। ये भी टूटने वाला है। काफ़ी पुरानी है। ये में 2-3 स्टिक, 3 पुछरी है। आ जाओ। ये पाँ है, मोरंग घर है। ये भी एक काफ़ी डेंजर। लेकिन यहाँ का जो लोकड्राम है काफ़ी पुराना है, जो आपने देखा होगा। और ये पूरा पथरीला जगह है। यहाँ के घर, मोरंग घर, पूरा पथरीला जगह है। ज़्यादातर घर इस कॉलोनी में है। आगे रात को जाएगा। जाएगा हमको। हम ये क्या कर रहा है? लेफ्ट चला रहा है क्या? किलो बना रहे हैं। दिखाओ। चलो पकड़ रहे हैं, दिखा दो क्या बना रहा है। किलो halo nang temla aman nang man pon làm cặp Nằm ở góc. làm cặp
मैं टाइम का तो बाजार वाला है ना हमें तो नहीं पे क्या ना पे को मजा आ रहा जाने कहाँ गया ये मंगो अच्छा होता है ये घर है आजकल आजकल ऐसे ओरिजिनल घर देखने को बहुत कम मिलता है क्योंकि अभी PMAY के ज़रिए लोग पक्का घर बना रहा है पैसे वाला लोग बिल्डिंग खड़ा कर रहा है हर गांव में तो बहुत कम मिलता है ऐसे ओरिजिनल पत्ते और लोकल घर देखने को ये यहाँ में कुछ पात है बहुत काफ़ी सुंदर दिखता है इसको हम लोग डोंचक बोलते हैं डोंचक बोलता है डोंचक अरे राइस बियर बनाते वक्त इसको हम लोग यूज़ करता है खाना निकलने के लिए और उसको ढकने के लिए यूज़ होता है नहीं मिलता आजकल नहीं है गांव के हर जगह जगह में आपको डस्टबिन मिलेगा कोई भी प्लास्टिक या जबरा लोग यहाँ पे नहीं फेंकता है सब डस्टबिन में फेंकता है क्या देख रहा है ऊपर में तफंगन पू क्या को देख रहे ऊपर पे मैं कैसा देखो इस गांव में तो आपको छोटा छोटा वाल बनाना हो सीसी स्टेप बनाना हो या घर के प्रोटेक्शन में कुछ लगाना हो तो यहाँ पत्थर का कोई कमी नहीं है इसी जगह पे पूरा पथरीला जगह है यहाँ पे खुद तोड़ के इसको बना सकता है जैसे अभी यहाँ पत्थर कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ा है इसी से ही इस गांव का ही पत्थरीला जगह है तो इसी से कोई बना दिया है इसको देखिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ भी देख सकते हैं पूरा पत्थर है घर भी बनाना होगा तो पत्थर गिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं इसी गांव से ही तोड़ के बना सकता है अच्छा पत्थर है क्वालिटी अच्छा है बहुत हार्ड है और जितना जितना भी आप देख रहे हैं हर जगह बगीचे जैसे देखा मिलेगा घर के अगल बगल में और पूरे कॉलोनी के रास्ते में पूरा फ्लावर है ये फ्लावर है ये तो सूख चुकी है लेकिन ये अभी खिल रही है बहुत ही खूबसूरत फूल है ये भी गांव के हर जगह हर कॉलोनी में आपको मिलेगा फ्लावर जैसे कि पूरे गांव ही फ्लावर से भरा पड़ा है अलग अलग कलर से आ रहे पाइप लीकेज हुआ है क्या बहुत नीचे में पाइप सब्जी दिखा रहा ऑर्गेनिक वेजिटेबल लाई पत्ता मूला बंदा गोभी फूल गोभी यहाँ पे ऐसे ही फेंक दो निकल जाता है बहुत अच्छा होता है यहाँ में ना मैन्योर का कोई ज़रूरी नहीं पूरा ऑर्गेनिक है जहाँ तहाँ निकल जाता है यहाँ का सॉइल अच्छा है वेजिटेबल के लिए ये BSNL टावर जो है लगा कर क्या फ़ायदा है गवर्नमेंट ने BSNL टावर खड़ा कर रहा है हर गांव लेकिन कोई यूज़ ही नहीं है फ़ायदा ही नहीं है यहाँ में तो हो सकने से एयरटेल टावर लगाना चाहिए बेकार में लगा रखा है ये काम नहीं है कैसा है काम तो अच्छा है कहाँ जा रहा था हम यहाँ पे दुकान में दुकान में हाँ हाँ
चलो हम लोग कहाँ से आए थे ये और ये और राजा घर पार कर दिया ना वही तो अभी जो पानी दिख नहीं था यहाँ हाँ हाँ ये गस पैर भी जाएगा ओए बच्चलो ओए बच्चलो क्या कर रहा है तुम लोग स्कूल छुट्टी है स्कूल महंगा या स्कूल महंगा है हंसता है जवाब नहीं देता दुकान के अंदर जा रहा है इस गांव को सबसे खूबसूरत बनाती है इस पेड़ से ये जो है हज़ारों साल पुरानी है हज़ारों साल पुरानी पेड़ है ये फम्पन औकट है नैपन बोलते हैं ना बनियान ट्री ये है नैपन है हज़ारों साल पुरानी जब इस गांव के लोग यहाँ बसे थे उससे पहले से ही है तो आज तक भी जिंदा है पूरा गौर से देखा दो काफ़ी बड़ी है कम से कम 17-18 फुट की गुलाई है 17-18 फुट की गुलाई है हाइट ज़्यादा नहीं है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में भी ये इस पेड़ ऐसे बड़े बड़े क्या बोलता है पाइन ट्री बनियान ट्री पाइन ट्री ये सब होना ज़रूरी है पीपल ट्री ये सब होना ज़रूरी है गांव में हर आधे किलोमीटर हर 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए ऐसे ना ये जो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 50% ऑक्सीजन है इसी पेड़ से देता है ये पहले तो हम लोग डरते थे इसका सामने जाने के लिए लेकिन आजकल तो है हम लोग जाते ही नहीं थे ऐसे पेड़ के सामने पहले तो फाइनली राया साहब हम दोनों ने आज इस गांव के यानी कायमोई गांव के कोने कोने तक हम लोगों ने घूमा जहां पूरा कॉलोनी नहीं गांव के आधा हिस्सा हम दोनों ने घूमा है और भी बाकी है वैसे और बहुत खूबसूरत है इस गांव को अगर आप लोग आते हैं तो काफ़ी नज़ारा अच्छा है एक एक कदम पे आपको खूबसूरत जगह मिलेगा जैसे कॉलोनियों में जाते वक्त आपको रास्ते के हर किनारे साइड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपको फ्लावर लगाते हुए मिलेगा जैसे लगता है कि इस गांव मतलब एक बगीचे के गार्डन हो एक बगीचे हो एक फूलों के बगीचे हो ऐसा लगेगा फूलों के सीज़न में खासकर हालांकि अभी फूलों का सीज़न नहीं है यहाँ में कुछ फूल जो है सूख चुके कुछ फूल जो है फूल रही है काफ़ी खूबसूरत है और ऐसा आपका गांव में कितना घर है हमारा गांव में अभी 150 घर होगा है 150 घर है एक चीज़ बता दूं हर सुनने वाले लोग बाहर से बहुत लोग ये सुनते होंगे कि वांचो समाज के जो राजा होते हैं जो मेन राजा रानी को 10-15 शादी करते हैं ऐसा कहावतें सुनती है और ये कहीं ना कहीं सच भी है आपने कितना शादी किया हमने अभी 3 शादी किया है हाँ एक ही घर में है एक परिवार में है पूरा रानी ना जनरल भी है रानी एक है गांव का रानी ही और जनरल जैसे जनरल है 2 है हाँ, बेटा बेटी भी बड़ा बड़ा हो गया अच्छा बेटा कॉलेज में एक पहुंच गया बेटी एक बेटा क्लास 11 में है
एक बेटा वक़ा में क्लास 10 में है और 2 निशा दीपोल स्कूल में है। आगे शादी करेंगे या इतना ही आपका? अभी लड़की पसंद होगा तो शादी करेंगे। अब अभी ज़्यादा शादी नहीं करने के लिए गवर्नमेंट भी मना कर रहा है। पहले तो हम लोग के लिए रिजर्व था, जितना हो सकता है शादी कर सकता है बोल के। 10-15 ना? हाँ 10-15, लेकिन अभी हम भी सोचता हूँ ज़्यादा शादी वाला तकलीफ है। हमारे वांचो में कौन सा राजा का रानी ज़्यादा है, पता है? रानी वांचो में मेरा मामा का लौंकै राजा का रानी ज़्यादा है। अच्छा। 3 रानी है उनमें हाँ। और उनका साई पात वाला 4 है, 7 है। बाप रे, 7 अभी तक ना? हम्म। अभी नीनू का भी है, 2 रानी है, 2 साई पात है, 4 है प्रेजेंटली। और वक़ा का है 7 है अभी प्रेजेंट, 2 रानी है वक़ा का। अच्छा अच्छा। तो ये बात कहीं ना कहीं सच हुआ कि पहले तो 12-15 भी होता था, लेकिन अभी बहुत कम कर दिया है। जैसे जैसे अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और अभी दुनिया चेंजिंग में आ रहा है, तो एक सिंगल रानी से भी लोग बिताते हैं, या एक जनरल लड़की लव मैरिज होके भी कोई रह जाता है। और इस पेड़ का कितना साल हो गया ना सर? ये हम लोग का ये पेड़ जो है हम लोग जन्म से पहले का है। ये 200-300 साल का पुराना पेड़ है। आपके गांव आने से पहले से है था या इसके बाद निकला होगा ये? गांव आने के साथ साथ था होगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही मिला है। दादाजी समय से यही बड़ा पेड़ मिला है। हम लोग तो इसके पेड़ में जाने के लिए डर था, लेकिन हम लोग आजकल से इसको अच्छा होगा बोल के हम लोग ने हाँ हाँ, वही हम बता बनाया रहे है। थे। हमारे वांचो समाज में ऐसे पेड़ के नीचे हम लोग नहीं रहता है। पहले तो डरता था, और हाँ कुछ बड़ा बड़ा नेम करता था, और कट पंतोंग में साउतोंग में ऐसा बोलता था हम लोग। नेम होता था बड़ा बड़ा, विलेज काउंसिल लोग। अभी तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, तो इसको अभी सजावटी करके रखा है। और आगे रहे सबका ये भी कहना है अभी इसके ऊपर घर बनाएंगे, ट्री प्लान ट्री और प्लान हाउस, ट्री हाउस ट्री बनाएंगे। हाउस बनाने के लिए प्लान है इसमें। हाँ हाँ। हम लोग खुद भाई बनाएगा। हम्म, पहले जो एक ब्रिज बनाया हम लोग अपना खुद से बनाया है। मैंने ऑर्डर किया गांव वाला को बनाएगा करके, तो रीजन तो मिला है, वो ब्रिज बना दिया। जगह जगह में व्यू पॉइंट बनाया है। ऐसे चांग घर का बनाया है। इसमें सरकार का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। मंत्री से, विधायक से और जिला परिषद अभी खेल रहा है, उन लोग से अनुरोध करेगा, कर रहा हूँ गवर्नमेंट से भी। बिना गवर्नमेंट की सहायता इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर्सनली कोई भी नहीं कर सकेगा। इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ लोग इंटरेस्ट देता है, लोग अपना गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बना रहा है, तो सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ ये पेड़ का ही नहीं, ट्री घाव से नहीं, वहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले हमने चला है, बेम्बू का जो ब्रिज इतना लंबा, इतना हाइट डाउन पे बनाया है, इतना डेंजर पोजीशन में, उसका भी थोड़ा सा पॉज, एटलीस्ट पॉज के लिए ज़रूरी है। अभी हम लोग का ये मांग होगा कि सरकार से, पेमा खंडू सरकार से, टूर्नामेंट सरकार से, और हम लोग का होंचुन का सरकार से, गब्रियल डी वांगसू मिनिस्टर का सरकार से, हमारा गांव को ऐसी गांव में थोड़ा अच्छा बदलाव लाने के लिए स्कीम ढेर सारा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांव में कितना तो डेवलपमेंट कर सकता है ये तो आप लोग को ही मालूम होगा। आपका मेन इनकम सोर्स क्या होता है गांव का? गांव का यहाँ का इनकम सोर्स होता है, इलायची बागान करता है, इसमें थोड़ा इनकम होता है, और तामुन सामुन बेचता है, इसमें थोड़ा इनकम होता है। तामुल और तामुन निकलता है यहाँ में? हाँ निकलता है, और ऑरेंज से है, वैसे इनकम होता है। बाकी तो जुम खेती ही काम करता है हम लोग। जुम खेती से कितना तो खाएगा, कछु पंखाए धान, या पानी खेती करता है उसमें धान खाता है, बस वही है। पानी खेती ज़्यादा नहीं है? पानी खेती ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन थोड़ा बहुत तो है, गांव चलाने के लिए तो है, लेकिन ढेर ज़्यादा गवर्नमेंट का बहुत सहयोग जरूरी है। तो इस पेड़ को हमने जैसा कहा कि ये हज़ारों साल पुरानी लग रहा है हमको, तो ऐसा मैंने कहा था, लेकिन पता नहीं कितना साल होगा। लेकिन हाँ ये सच है कि इस गांव आने से पहले से ये पेड़ है, क्योंकि ये गांव जो है पहले अलग जगह में था, 10 जगह ना? ये हम लोग का गांव ऐसा नाम का रखा है,
9 गांव में बैठ के फिर लास्ट गांव 10 गांव का ही नाम है, इसलिए हम लोग वांचो भाषा में चिंगबन चिंगबन नाम का रखता है। चिंगबन लोंगासा ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्योंकि सिंगडन सिंगडन में करते हैं हम लोग लोंगोहोंगपू चिंगबन लोंगासा लंगसुम तंगन्यूसा, ऐसे ही हम लोग सिंगडन करता है वांचो में। इसलिए 9 बस्ती के बाद 10 बस्ती का नाम रखा है। कामोई कायमोई रखता है हम लोग का। ये गांव पहले अलग जगह में था, कहाँ कहाँ चोपनू में था, कहाँ कहाँ ना नोक्ते तिरप साइड में भी था, था तो ऐसा फिर तीसरा साइड में था, ऐसा करके शिफ्ट कर करके लास्ट में यहाँ में 10 टाइम्स में यहाँ में अभी बसा है। उससे पहले 9 टाइम्स अलग अलग जगह में बसा था ये गांव। तो अभी इस गांव ये आखिरी है, 10 टाइम्स में यहाँ में बस गया। और इसका छोटा गांव जो है खोखला गांव है, यहाँ से माइग्रेट करने वाला खोखला है। अपना अपना परिवार भाग करके बोरमा बॉर्डर ही बोलेगा, लाजो बॉर्डर के लिए रखा है हम लोग नोक्ते का। इसमें लाजो से हम लोग का बाउंड्री गार्ड करना है बोल के यहाँ से भेजने वाला छोटा गांव है खोखला। हम लोग तो नक्शा बोलता है, लेकिन गवर्नमेंट खोखला बोलता है। हम लोग का छोटा गांव खोखला है। हम लोग पहले जमाना में बहुत बड़ा कमान करने वाला बस्ती था बोला, बहुत एक्टिव पार्ट लेने वाला बस्ती था बोला, बुजुर्ग का। हम लोग वांचो में नाउमई बोलता है, ऐसे बस्ती था बोला हम लोग का। अभी भी वो सब जान करने वाला तो छोड़ दिया। अभी गवर्नमेंट के साथ में नाउमई होने के लिए वांचो भी हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, वही चाहता हूँ हम लोग को। चलिए ठीक है।